नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। शाम के 5 बज गए हैं। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। समय हो गया है 5 की पंचायत का। तो 5 की पंचायत में आज मुद्दा वही जो अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे, संसद से सीधी कार्रवाई देख रहे थे, प्रसारण की संसदीय कार्रवाई का प्रसारण। तो इसमें हो ये रहा है कि जो पेपर लीक वाला मामला है वो सड़क पर तो काफी दिनों तक चला और उसके बाद अब ये संसद के अंदर है। तो जब संसद के अंदर है तो जो हमारे माननीय हैं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, विशेष रूप से वो लोग, वो माननीय जो कि सड़क पर थे। तो पेपर लीक वाला जो मुद्दा है, इस पर संसद में कानून बनाने के लिए करोड़ों युवाओं के सपनों से जुड़ा वो मुद्दा जिस पर अब संसद का रण भी गर्मा गया है। मॉनसून सत्र में दरअसल एंटी पेपर लीक जो बिल है उस पर लोकसभा में लंबी चर्चा इस समय भी हो रही है, नोकझोंक भी दिखाई पड़ रही है। सरकार इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत जो पेपर लीक और संगठित माफिया जो है, परीक्षा माफिया, उस पर इससे शिकंजा कसेगा। दोषियों को अब 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। पहले भी था लेकिन अब बढ़ा दिया गया इस बिल पर। लेकिन राजनीति भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर अहंकार का आरोप लगा दिया तो कांग्रेस ने एनटीए और परीक्षा घोटालों को लेकर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। जब केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सबसे सख्त कानून ला रही है तब विपक्ष विरोध की ऐसी राजनीति कर रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जिन दलों के शासन वाले राज्यों में खुद पेपर लीक और अन्य गड़बड़ी के मामले सामने आए, वही आज संसद में जवाबदेही की बात कर रहे हैं। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक पेपर लीक के सवालों पर विपक्ष की चुप्पी क्यों है। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जब बात है तो ये पिछली सरकारों की बात कर रही है बीजेपी के मुताबिक पेपर लीक पर देश में विपक्ष जो है वो छाती पीट रहा है। जब बात खुद पर आती है तो इनकी जुबान को लकवा मार जाती है। ये बीजेपी का आरोप है। और साथ ही पंजाब का मामला इन दिनों बड़ा गर्म है। वहां फार्मेसी का पेपर लीक हुआ था तो इस पर विपक्षी दलों के नेताओं में मुंह में दही जमा हुआ है क्या, ये बीजेपी कह रही है और कांग्रेस को उसका काला इतिहास याद दिला रही है। अब सच्चाई है कि जब ये लोग सरकार पर एक उंगली उठाते हैं तो दरअसल बाकी 3 उंगलियां उनके खुद पर भी उठती हैं। और सवाल तो उन लोगों की सेलेक्टिव चुप्पी पर भी है जिन्होंने पेपर लीक पर ना सिर्फ बड़ा सा धरना प्रदर्शन किया बल्कि इस मुद्दे पर हिंसा तक भी हुई, उसको जायज भी ठहरा रहे। तो 5 की पंचायत में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का भी करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले देखिए पेपर लीक के मुद्दे पर जो ये राजनीतिक बयानबाजी इधर उधर की हो रही है उस पर पहले एक रिपोर्ट देखिए। The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's. आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं।
मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है। ये सीधा प्रसारण आप लोकसभा से ही देख रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसद, इस समय उसी बिल पर बात कर रही हैं जिस बिल की पर आज हम ये 5 की पंचायत कर रहे हैं। और ये सीधा प्रसारण से पहले हम आपको दोनों पक्षों की बात सुनवा रहे थे। पहले सुन लीजिए वो। The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई। 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो
बहुत ज्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। सो इट इज ऑन रिकॉर्ड 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। But support for this bill cannot be a substitute for accountability. A stronger law is necessary, yes, but by itself is not sufficient. If examination continues to be compromised by systematic failures, no amendment, however stringent, will restore the faith that million students have lost. इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं, या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी। तो एजुकेशन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो दोहरे मापदंड क्यों होते हैं? क्यों पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए? 19 जुलाई को पंजाब में इतना बड़ा चीटिंग रैकेट सामने आया है, सो व्हाई शुड ही नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल? तो आपने दोनों पक्षों की ये बातें सुन ली, तो अब हमारे साथ पंचायत में दोनों पक्षों की बातें करने के लिए, दोनों पक्षों में जो इस मुद्दे पर जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो है कि संसद में कम से कम अब पक्ष और विपक्ष दोनों इस कानून की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपनी अपनी बातें तो रखनी ही चाहिए। वैसे आज हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत कौशल कांत मिश्रा जी। साथ में संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं, स्वागत संजीव कौशिक जी। साथ में हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पुष्पेंद्र जी स्वागत बहुत बहुत। रोशन लाल गौड़ जी यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। पंचायत को बढ़ाते हैं आगे रोशन लाल गौड़ जी के जरिए। रोशन जी, अभी हमने विपक्ष की, पक्ष विपक्ष दोनों पक्ष की बातें भी सुनवाई और साथ में हम बीच बीच में वहाँ से सीधा प्रसारण भी दिखाई रहे। ये बताइए कि विपक्ष जिन बातों को लेकर आलोचना कर रहा है, मुझे उसमें दो तीन चीज़ें मैं कहता हूँ। एक कह रहे हैं सरकार सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं। प्रियंका जी का हमने सुना, कह रहे हैं कि सरकार पर भरोसा नहीं है। और अखिलेश जी कह रहे थे कि इस पर पहले जवाब दीजिए कि 2024 में जब लाए थे तो फिर 26 में क्यों ले रहे हैं। ठीक, ये आलोचना के उनके कुछ बिंदु समझ में आ रहे हैं। कितना दम है, और विशेष रूप से तब जब इस मुद्दे पर 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार ने इसका जिक्र किया था, और उसके बाद पहली बार 2024 में कानून बनता है पेपर लीक जैसे मुद्दे पर, और अब उसको और ज़्यादा कड़ा किया जा रहा है। ऐसे में ये बात सही है कि एक उंगली जब विपक्ष उधर उठाता है तो तीन उंगली उसकी तरफ आ रहा होता है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो लगातार 6 दिन डिस्टर्ब किया गया। क्यों किया गया? मुद्दा था कि नीट परीक्षा को लेकर जो बच्चों का आंदोलन था उस पर चर्चा की जाए। तो सरकार तब तैयार हो गई थी कि बार बार हम चर्चा करेंगे और जितना समय आपको चाहिए उस पर हम चर्चा करने को तैयार है। ठीक, 6 दिन खराब किए, अब 7वें दिन वही चीज़ हुई, अब उसी पर ही चर्चा हो रही है। नहीं, इस बीच में एक बात और, मंत्री का इस्तीफा मांगा, वो भी हो गया। तो अब जैसे आपने जो कहा कि कांग्रेस ने कहा कि सरकार पर विश्वास कैसे करें, देखिए जिसमें ये नीट परीक्षा लीक हुई, इमीडिएट उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, नई परीक्षा की डेट आई, 13 लोगों को अरेस्ट किया गया, और जब दोबारा परीक्षा हुई तो वो फुल प्रूफ हुई। ठीक, बच्चों के रिजल्ट भी आए और उनके एडमिशन वगैरह शुरू हो गए। और जैसे ही आगे बच्चों का आंदोलन चला तो आंदोलन के बीच में ही मंत्री का भी इस्तीफा हुआ। उसके साथ सरकार ने एक स्पेशल कमेटी बनाई और प्रधानमंत्री खुद जुड़े युवाओं से, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इस पर बन गया है। तो सर ये कहना कि सरकार इसमें सीरियस नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। जो दो स्टेप है वो उठाए जा रहे हैं और त्वरित गति से उठाए जा रहे हैं। और ये तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने बैठकर पेपर लीक कराया। जिन जिन लोगों ने पेपर लीक कराया, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई है। 13 लोग अभी तक अरेस्ट हैं और अभी हो सकता है कि जब ये कमेटी की रिपोर्ट आएगी टास्क फोर्स की, तो हो सकता है कि और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और इसको जैसे कि सरकार ने कह दिया है कि अब अगली बार जब एग्जाम होगा तो पेपर ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी जो लीकेज की प्रॉब्लम थी
वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है। बिल्कुल काम कर रही है सरकार, पूरा भरोसा दिला रही है और उस न सिर्फ भरोसा दिला रही है बल्कि उस पर काम कर रही है, तभी तो ये बिल पर अभी चर्चा हो भी रही है। और जो मैंने कहा था कि एक उंगली उठाने के बाद तीन उंगली, इसमें जानते हैं इसमें ये एंगल भी आ गया है कि पंजाब में पेपर लीक के मामले और वहाँ की गड़बड़ियाँ, कर्नाटक में पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले, और इसके साथ और भी कई राज्यों में, तो उन लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप सेलेक्टिव हैं। मैं सोशल मीडिया को खंगाल रहा था तो मैंने देखा सब लोग आंदोलनकारियों को भी पूछ रहे हैं कि क्या आपका आंदोलन सेलेक्टिव है। ये सभी बातें आ रही हैं, इसीलिए मैंने ये बात कही थी। मैं इस पर सबसे पहले अभी संजीव कौशिक जी के पास जुड़ता हूँ। संजीव कौशिक जी, क्यों ना सरकार के ऊपर भरोसा किया जाए। जिस सरकार ने 1986 के बाद से लेकर के कितना 14 साल और 38 साल के बाद कानून बनाया, ठीक, अब उस कानून को और कड़ा कर रही है, एक हाई पावर कमेटी बना दी है। ये सब कुछ जो सरकार कर रही है उस पर भरोसा क्यों ना किया जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, करनी ही चाहिए लालचंद जी। सरकार, गौर साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि इतनी द्रुत गति से सरकार कार्रवाई कर रही है, तो हमने भी देखा और आपने भी देखा। 3 मई को एग्जाम होता है, 11 मई को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि पेपर कैंसिल करने की बात होती है, और 12 मई को पूर्णतः ये बात सामने आ जाती है कि ये एग्जाम रद्द हुआ और दोबारा फिर कराया जाएगा। आज कितनी तारीख है, कौन सा महीना है, और आज सदन में बैठ के चर्चा कर रहे हैं और आप हमें समझा रहे हैं कि सरकार बड़ी द्रुत गति से इस पर काम कर रही है। बच्चे नहीं बैठते तो अभी तक उसी शिक्षा मंत्री को झेल रहे होते। सवालों के जवाब से आप घबराते क्यों हैं? जैसा कि पंजाब वगैरह में झेल रहे हैं अभी भी। 2024 में भी कड़े कानून बनाए गए थे। हमें समझाया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही निर्भया की सुनवाई हुई थी साहब। 8 साल लग गए थे फैसला लेने में। समझाइए मत। कांग्रेस की सरकार ने बनाया था ना फास्ट ट्रैक कोर्ट। सुनिए तो सही। और आप नहीं, मुझे बताइए, निर्भया वाले केस का आपने जिक्र किया सर, निर्भया वाले केस का जिक्र किया, तो वो यूपीए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई थी ना। लालचंद जी, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की ही बात कर रहे हैं, मेरी बात तो जाने दीजिए ना। हम तो सिर्फ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे, आपके माध्यम से पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि हमें ये बताया जाए कि आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए जुर्माना की बात कर रहे हैं, इतने कड़े कड़े प्रावधान, जिसको पकड़े वो तो छूट के चला गया। कल पहली सुनवाई में सीबीआई अपने वकील को नहीं भेज पाई, सीबीआई नहीं जा पाई। अच्छा, फास्ट ट्रैक से याद आया, बात पे भरोसा कर ले संजीव सर, फास्ट ट्रैक से याद आया, इस कानून के प्रावधान में 2 महीने का वक्त दिया गया है ना, कि 2 महीने के अंदर अंदर जांच पूरी होगी और इस पे काम किया। हाँ, तो टाइम बाउंड हो गया ना। पकड़ेंगे तब तो सजा देंगे, पकड़ेंगे और वो छूट जाएंगे जिस तरह से पहले छूट गए थे। पहले भी तो सरकार ही कानून लाई थी ना। कितना संशोधन के नाम पर लोगों को बरगलाएंगे। बच्चों के साथ जाति के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कितनी जातियां की आपने। तो जो प्रावधानों में कमी लग रही है संजीव सर, जो प्रावधानों में कमी लग रही है, विपक्ष को संसद के अंदर वो सुझाव देना चाहिए कि 10 नहीं 15 कीजिए, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ नहीं 25 करोड़ कीजिए। वो वहां सुझाना चाहिए कि नहीं सुझाना चाहिए, बताइए। देखिए लालचंद जी, सत्ता में और सरकारें बनती है संख्याओं के आधार पर, लेकिन लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। जब आंखों के पानी सूख जाए तो आप उसी शिक्षा मंत्री को ये भाववाचक संज्ञा में बात मत कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं भाववाचक संज्ञा में बात मत कीजिए। एग्जैक्ट मुझे बताइए, अगर आप चाहते हैं कि 10 साल नहीं 25 साल की सजा हो, 10 करोड़ नहीं 25 करोड़ का जुर्माना हो, तो वो कह दीजिए, संसद में बिल्कुल द्वार खुला हुआ है। फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन पहले सिद्ध तो कीजिए कि आरोपी है। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं, क्या हिंदुस्तान की जनता और वो बच्चे ये नहीं देख रहे हैं कि जिस शिक्षा मंत्री को हटाया गया, हाँ, उसको टोपी पहना करके और पाग पहना के आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को क्या दिखाना चाहते हैं आप? वो ये दिखाना चाहते हैं कि छात्रों की भावनाओं का सम्मान करके मंत्री का इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन वो मंत्री को दोषी नहीं मानते हैं। अभी भी यही दिखाना चाहते हैं। नहीं, यही दिखाना चाहते हैं कि सत्ता की नीयत क्या है। वो अभी भी न छात्रों के साथ है, न छात्रों के गार्जियन के साथ है, न विपक्षी। पुष्पेंद्र जी के पास आऊं उससे पहले जरा डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, आपकी नीयत पर शक है, कह रहे हैं कैसे भरोसा कर लें, कह रहे हैं गंभीर नहीं है सरकार। लालचंद जी, संजीव कौशिक जी को तो यहाँ वो तो प्रवक्ता है और कांग्रेस को के समर्थक है। जब संसद में बैठ करके पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन इंक्लूडिंग कांग्रेस के लोग, वहां संसद के दर पटाल पर झूठ बोल रहे हैं। मैं भी आपने ही चलाया और प्रियंका जी, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे कांग्रेस में बड़ी सेंसिबल सांसद, क्या झूठ बोला है वो रख दीजिए। झूठ नहीं, मतलब वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि उन्हें जो लिख करके दिया गया होगा वो शायद गलत दिया गया। बताइए वो वाला क्या डेटा है? उसमें मैं ये कह नहीं सकता वो झूठ नहीं बोले, पर जो उनको गलत फीडबैक दिया गया। क्या था वो? क्या थी वो? अभी आपने सुनाया कि
उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन कमीशन की एक भी रिपोर्ट, एक भी रिकमेंडेशन अभी तक लागू नहीं की गई। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। राधाकृष्णन कमीशन 7 मेंबर की हाई पावर्ड कमेटी थी, मई 2023 में बनी थी, जिसके 101 रिकमेंडेशन थे। उस 101 रिकमेंडेशन में 57 रिकमेंडेशन फुल्ली रिकमेंडेड हो चुके हैं, 10 पार्शियली रिकमेंडेड इंप्लीमेंटेड हैं और 27 अभी अनइम्प्लीमेंटेड हैं, जिसमें से 7 इन द प्रोसेस हैं। ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सांसद महोदय वहां पे बोलते हैं, किसी भी दल के हों, वो तथ्यात्मक रूप से सही करें। तथ्यात्मक रूप से सही करें। और इसको और करेक्ट किया जा सकता है कि अभी मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर नहीं 26 मई 2026 में राधाकृष्णन जी की तरफ से खुद एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उनकी रिकमेंडेशन के मेजर पॉइंट मान लिए गए हैं, कुछ माइनर पॉइंट बचे हैं, जिसमें उन्होंने नंबर भी दिया कि 46 मेजर एक्शन पॉइंट जो थे वो इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ठीक। तो ये जो मैं कहता हूं प्रियंका जी नहीं, बहुत सारे लोग अभी तक यही बोल रहे थे ना कि राधाकृष्णन कमेटी बनी, तो मैं एक बात यहाँ पर कहूं, लागू डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी एक बात कहूं, तो इस चीज को वहां पर जो बीजेपी के सांसद हैं, जैसे आप यहाँ बता रहे हैं ना कि तथ्यात्मक रूप से ये सही बात है, वहां पर बीजेपी के सांसदों को लोकसभा के अंदर दिखाना चाहिए कि ये है सच्चाई। नहीं, वो अभी मुझे भरोसा है कि दिखाया जाएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी प्रियंका जी अभी बोली है, जो कोई बोलेगा तो बताएगा ही, पर कम से कम इस तरीके से एक पहली बार मैं देख रहा हूं एक ऐसी नॉन पॉलिटिकल प्रॉब्लम के लिए ठीक पक्ष और विपक्ष उसको सिंसियरली ले रहा है और उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और जो यहाँ पर बैठे दोस्त कह रहे हैं, सर आप वहां पर जो भी लोग विपक्ष के बोल रहे हैं वो कमियां गिना रहे हैं, वो पॉलिटिक्स उसमें घुसड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस नए कानून में क्या सुझाव करें, क्या बदलाव करें, क्या ऐसा काम कर दें जिससे कि ये दोबारा ना हो। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि ये एक करप्शन मैंने वही तो कहा, कानून कितना भी बढ़िया बना दिया जाए, लेकिन हम और आप जब तक ईमानदार नहीं होंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, मैंने वही कहा कि रचनात्मक रूप से वहां बता दीजिए कि क्या प्लस माइनस करना है, उस पर सहमति बना के बिल्कुल बना लीजिए। ये तो एक अवसर है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक अवसर है जो सरकार और विपक्ष मिलकर के इसको कर सकते हैं। पुष्पेंद्र जी ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बड़ा खुलकर हिस्सा लिया। कई विपक्षी पार्टियां हिचकिचाई, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। अब जाकर के पंजाब में जो ये मामला हुआ है फार्मेसी भर्ती परीक्षा, इसमें एक नकल का मामला और ये कि वहाँ उस सेंटर पर धांधली हो रही थी, ये और कुछ और पुराने मामले भी हैं, अगर कहेंगे तो लिस्ट गिना दूंगा। ठीक, अब उनको लेकर के, क्योंकि ये फरीदकोट में हुआ था, इनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि भैया ठीक है धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब जो है इनका इस्तीफा होना चाहिए और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको इसकी मांग करनी चाहिए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पोस्ट में काफी ज्यादा घेरा जा रहा है प्रदर्शनकारियों को और उन छात्र नेताओं को जिन्होंने अपने आप को नेता बनाकर पेश किया था। पुष्पेंद्र जी देखिए लालचंद जी, पहले तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपका जो बैकड्रॉप है, आपका जो थंबनेल है, उसमें विपक्ष का दोहरा चरित्र की जगह लिखा होना चाहिए था सरकार का दोहरा चरित्र। मैं उसका पूरा जस्टिफिकेशन दे दूंगा, उसका मैं आपको बताता हूं। देखिए, पंजाब की सरकार हो, पंजाब के मुख्यमंत्री हो और पंजाब के शिक्षा मंत्री, सभी ने ऑन रिकॉर्ड आकर के सारी चीजें साफ कर दी हैं। और मैं आपके चैनल पे दोबारा इस बात को कह देता हूं कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नकल की घटना को पेपर लीक बता करके खामखा बवंडर किया जा रहा है और पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं हुई। ये बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। अब आगे चलते हैं, सरकार क्या कर रही है। सरकार संसद में जो संशोधन विधेयक लेकर के आ रही है, वो ठीक उसी तरह से, एक छोटा सा उदाहरण देके आपको लालचंद जी बताता हूँ। एक टीचर से एक बच्चा शिकायत करता है कि देखिए इस बच्चे ने ये हरकत की है, बदमाशी करी है हमारे साथ, इसको सजा दीजिए। टीचर कहता है ठीक है, अब इसको डंडे से मारेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री जी ने कहा, कानून बनाया, लेकिन 2026 में जब फिर वही बच्चा शिकायत करता है टीचर से कि साहब देखिए दोबारा गलती कर रहा है, तो कह रहे आपकी हम 10 डंडे से मारेंगे उसको, आप चिंता मत करो। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार करती कुछ नहीं है। सरकार उसको मारने की बजाय, उसको सजा देने की बजाय उसको छूट देती है। उसका उदाहरण संजीव मुखिया है।
लालचंद जी आपको थोड़ा सा एक सबमिशन दे दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं डंडे से ना मार करके किसी दूसरे हथियार से मारा जाए तो संसद में उसका सुझाव दे दीजिए कि इस वाले हथियार से मारिए। लेकिन आप सिर्फ मारने की और सुझाव देने से बात नहीं बनेगी ना, आप उस पे एक्शन लेना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के छात्रों का या देश के युवाओं का विश्वास आपकी सरकार के प्रति बढ़ेगा। हम क्या कह रहे हैं, हम तो सिर्फ यही, छात्रों ने क्या मांग की थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी छात्र की, किसी युवा की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी धर्मेंद्र प्रधान से, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी तो चाहती है। छात्र क्या चाहते हैं कि अकाउंटेबल हो जो भी शिक्षा मंत्री हो। तो अगर आप ये कानून लेकर के आ रहे हैं तो एक आप बहलाने फुसलाने वाला काम कर रहे हैं, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। बात तब बनेगी जब संजीव मुखिया जैसे लोगों को सीबीआई क्लीन चिट नहीं देगी कि इनके खिलाफ तो कुछ मिला ही नहीं। बताइए, प्रधानमंत्री जी एक तरफ वीडियो बना के घोषणा कर रहे हैं कि साहब हम तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। नहीं, अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं और आपको लगता है उनको गलत क्लीन चिट दी गई है तो उनके खिलाफ अगर कोई प्रूफ हो, कुछ हो, तो वो बिल्कुल आप संज्ञान में ला सकते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं लालचंद जी, आप जितना मर्जी कड़े कानून, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 10 करोड़ का प्रावधान कर लीजिए, 100 करोड़ का प्रावधान कर लीजिए। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि और क्या कर दे सरकार, और क्या कर दे। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैंने ये पूछा था कि आपके सुझाव शर्मा थे, मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए कि सरकार को और क्या क्या करना चाहिए इसमें। भाई अभी जो लोग, जो जैसे संजीव मुखिया का एक उदाहरण है, ऐसे तमाम लोग जो भी अपराधी हैं, जो इस पेपर लीक में सम्मिलित हैं, आपने क्योंकि संजय मुखिया का नाम लिया, संजीव मुखिया का नाम लिया ना। मेरी बात जब मैं बोल रहा होता हूं तो मुझे आपकी आवाज नहीं आती। अच्छा, नहीं आती है, ठीक है, बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए, ठीक है, पहले बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि बात लालचंद की नहीं है, बात सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है। आप सिर्फ अभी पंजाब का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको गिनवा सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें जहां पे हैं वहां पे क्या स्टेटस है। आप हरियाणा ले लीजिए, आप सुनिए, मैं खुद गिन लूंगा। देखिए, मैं खुद गिन दूंगा, लेकिन इस समय सवाल ये उठ रहा है कि अभी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप लोगों ने बोल करके लिया ना, तो अब ये इस समय सवाल इस पर नहीं उठ रहा कि बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के मंत्री का इस्तीफा ले ली। सवाल आप पूरा देखिए, सोशल मीडिया पटा पड़ा है, कह रहे हैं कि पंजाब और कर्नाटक पर ये लोग नरम क्यों हैं। और सवाल सिर्फ आप ही लोगों पर नहीं है, सवाल आंदोलनकारियों पर भी है कि वो लोग क्या, वो भी सेलेक्टिव हैं क्या। लालचंद जी, मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं ना कि अगर आप नकल को पेपर लीक बता करके अनावश्यक बयानबाजी करेंगे, बेकार में ये कैसा नकल था, गलत है ना। इसमें कहा जा रहा है वहां पे कार्रवाई करिए। सोशल मीडिया पे क्या भरा पड़ा है, ब्लूटूथ डिवाइस भरा पड़ा है, सोशल मीडिया पे हरियाणा ब्लूटूथ डिवाइस, डिजिटल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में ये नकल हो रहे थे। इंस्पेक्टर भर्ती, तो इन्हीं डिवाइसों के जरिए तो नीट पेपर भी लीक हुआ था। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट के जरिए नकल हो रहा था। मैं भी यही कह रहा हूं लालचंद जी, मैं तो उत्तर प्रदेश का गिना देता हूं, दरोगा भर्ती परीक्षा, लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा, यूपी टीईटी परीक्षा, पंजाब का वो गिना देंगे सामने वाले, तमाम सारी चीजें। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। देखिए लालचंद जी, मुझे लगता है कि मेरे साथी को ये समझना पड़ेगा कि तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी से नहीं चलेगा। ठीक है। और जहां तक रही अकाउंटेबिलिटी की बात, जो छात्र हैं, अरे सर, आप साथी को कुत्ता बताएंगे, डॉक्टर साहब तो कैसे बात। अरे कहावत बोलिए, दिल पर मत लीजिए, कहावत बोलिए, समझदार व्यक्ति, कहावत बोलिए भाई, दिल पर मत लीजिए, कहावत कम से कम समझने की कोशिश तो बोलिए डॉक्टर कौशल। समझने की कोशिश आप करिए। आप नकल को पेपर लीक बता करके पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जहां नकल की जिम्मेदारी फिर किसकी होगी बताइए। नकल की जिम्मेदारी किसकी? अगर पेपर लीक की जिम्मेदारी मंत्री की, तो नकल की जिम्मेदारी किसकी बताइए? चपरासी की कर रहे किसी की उनकी। मैं तो कह रहा हूं कि जिन प्रदेशों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो या किसी भी अन्य सरकार जी, जहां भी कोई इस तरह की पेपर लीक की घटना है, उन पे बोलिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी की बात आप सुन लीजिए। पुष्पेंद्र जी सुनिए, कौशल कांत जी क्या करें। पुष्पेंद्र जी, आपका नाम मैं संजीव जी गलती से बोल गया, वो आप बार बार संजीव मुखिया नहीं, संजीव जी भी हमारे साथ हैं, संजीव कौशिक हैं, पर मैं इनको कंफ्यूज इसलिए किया कि संजीव मुखिया बार-बार बोले। ठीक। तो संजीव मुखिया के बारे में ये समझने की कोशिश कीजिए कि कानून बनाने का काम संसद का है,
लेकिन कानून में कोई किसी को बेल मिल जाती है, कोई बरी हो जाता है, किसी को क्लीन चिट दे दी, तो ये काम संवैधानिक दर से न्यायालय करता है, सरकारें नहीं करती है। सच बात। बैठ कर क्या नहीं कर सकते। कई बार मर्डर करने वाले को भी बेल मिल जाता है। पुष्पेंद्र जी ये तरीका गलत है, पुष्पेंद्र जी ये तरीका गलत है, पुष्पेंद्र जी ये तरीका गलत है। अच्छा बात पूरी, पुष्पेंद्र जी बात पूरी करने दीजिए उनको। नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, ये आप तमीज की डिबेट कीजिए, नहीं तो चुप रहिए। नहीं पुष्पेंद्र जी अभी चुप है, अभी चुप है, अभी आप क्या गलत बोल रहा हूँ बताइए ना। भाई अपनी अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। पुष्पेंद्र जी रुक जाइए, पुष्पेंद्र जी रुक जाइए, वो आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए। आप कौन है? एक ऐसे मुख्यमंत्री के प्रवक्ता जो मुख्यमंत्रीशिप नहीं छोड़ता, जेल में जाके सरकार चलाता है भारत के इतिहास में। ये भी सवाल उठा था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो मांग रहे थे जिन्होंने जेल जाकर के भी अपना इस्तीफा नहीं दिया था मुख्यमंत्री के तौर पर। शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री बना देते हैं, शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री बना देते हैं। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है। अरे आप बोलने लायक नहीं है, आप रुक जाइए, रुकिए अब आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, अभी रुकिए सर, रुकिए सर। लालचंद जी, मैं देश के छात्रों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं देश के छात्रों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दल के लोग बैठ करके आपके पे ऊपर केवल राजनीति कर रहे हैं, ये सामने नजर आ रहा है। नहीं तो मैंने जो कौशल कांत मिश्रा जी जो मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर मैं खंगाल रहा था, तो आम छात्र और वैसे छात्र भी जो इस प्रदर्शन से जुड़े थे वो भी अब पूछ रहे हैं कि पंजाब और कर्नाटक पर सेलेक्टिव क्यों है ये आंदोलन, क्यों है इसके तथाकथित नेता। लालचंद जी मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर कौशल जी हो चाहे रोशन जी हो, इन दोनों के लिए बस सिर्फ एक लाइन कहूंगा आपसे कि मलाल ये नहीं कि जहालत तख्त पर बैठी है, हैरत ये है कि इल्म उनके जूते उठाए खड़ा है। आप सरकार को गलत तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, आप सरकार की नाकामियों को सरकार कौन डिफेंड कर रहा है? सरकार के बारे में क्या बात हो रही है? अभी तो आपकी सरकार को कोई डिफेंड नहीं कर रहा। सरकार इस मामले पर सरकार के जो कदम है, सरकार के कदम संसद में दिखाई पड़ रहे हैं। जी अच्छा कौशल जी जरा सा रुकिए सर, कौशल जी रुकिए जरा, कोई फायदा नहीं है। पुष्पेंद्र जी का एक पॉइंट आ जाने दीजिए। डिबेट का राष्ट्रीय चैनल पर ठीक कौशल कांत जी सर कौशल कांत जी रुकिए, पुष्पेंद्र जी का एक पुष्पेंद्र जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डॉक्टर कौशल कांत जी अभी एक कोट कर रहे थे कि देखिए सरकार ने कानून बना दिया, उसके बाद कोर्ट का काम है, बीच की चीजें ये खा गए। बीच में कौन है? वो जांच एजेंसियां हैं जिनके ऊपर अभियुक्त को सजा दिलाने की जिम्मेदारी है। कहां से आएगी ये जांच एजेंसी? चाहे पुलिस हो, कोई भी है। पंजाब में पंजाब की जांच एजेंसी होगी, देश में देश की जांच एजेंसी होगी। होती है अगर ये जांच एजेंसी कहीं बाहर से तो नहीं आनी है, जांच एजेंसी यहीं की रहेगी, इसी पर भरोसा करना पड़ेगा। बोलिए। पंजाब की सरकार के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, वो सरकार है जिसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप क्या बात करेंगे भाई? ये भी हो चुका है इस देश में। आपके पास कोई कॉलर ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को लेकर इतना चिंतित हैं। भाई मेरे अब रुकिए, आप दोनों रुक जाइए, क्योंकि हमारे साथ और दो मेहमान मौजूद हैं। इस समय मैं सीधे रुकिए सर, रुकिए, अब रुक जाइए। रोशन जी बोलेंगे, रोशन जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, अपने दोनों साथियों को थोड़ा समय दीजिए, अपने दोनों साथियों को भी थोड़ा समय दीजिए। पुष्पेंद्र जी रुक जाइए, पुष्पेंद्र जी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। करने की तमीज नहीं तो मैं क्या करूं? एक मिनट रुकिए, अब हो गया, अपनी बातें रख दो। बिल्कुल ना, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। रुक जाइए आप दोनों, रुकिए। देखिए रोशन जी बोल रहे हैं, रोशन जी दोनों रुकिए, थोड़ा सा पुष्पेंद्र जी मैंने रोशन जी यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि देखिए, सवाल विपक्षी दलों पर तो है ही, सवाल उन आंदोलनकारियों, उन तथाकथित सेल्फ प्रोक्लेम्ड, अपने आप से घोषित स्वघोषित छात्र नेताओं पर भी है, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि पंजाब, कर्नाटक, इस तरह के राज्यों की गड़बड़ियों पर। और बात ये नहीं है, देखिए, चाहे पेपर लीक हो वो भी गड़बड़ी है, नकल इस तरह से हाईटेक हो वो भी गड़बड़ी है, कर्नाटक में भर्ती घोटाला सामने आ रहा है वो भी गड़बड़ी है। इन गड़बड़ियों पर वो कहते हैं ना कि छात्र हित की बात करने के लिए आया हूं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं जो अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा कि मैं सरकार को डिफेंड कर रहा हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फैक्ट बताए। मैंने कहा कि पेपर को रद्द कर दिया गया
और उसमें 13 लोग अरेस्ट हुए, तो क्या मैंने गलत कहा? मैंने कहा कि सरकार ने जो स्पेशल कोर्ट बनाई है क्या वो गलत है? मैंने आपको फैक्ट बताया। जहां तक आपने बात कही कि पंजाब में जो नकल हुई है या तेलंगाना का मामला था, कर्नाटक का मामला था, कर्नाटक का भर्ती घोटाला है, उसमें मैं खुद चूंकि जंतर मंतर गया था और मैं उस आंदोलन को मैं कवर कर रहा था, तो मैंने खुद वहाँ जो आंदोलनकारी नेता थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सिर्फ एक बात कह रहे हैं, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जवाब दिया उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में हम इसके बाद सोचेंगे। और जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लास्ट में, जब ये आंदोलन समाप्त हो रहा था, तब भी वो यही कह रहे थे कि इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। तो जो असल में दो तरह की यहाँ बात आ रही है कि जो बच्चे हैं, एक बच्चे वो थे जो सफरर थे, कुछ बच्चे ये थे कि जिनके पीछे पॉलिटिकल पावर थी, तो जिनके पीछे पॉलिटिकल पावर थी वो लोग नहीं बोल पा रहे थे, और जो बच्चे जिनको सफर कर रहे थे, जिनके पेपर लीक हुए थे, जिनके नहीं यहाँ पर रोशन जी यहाँ पर एक बात देखिए, आंदोलन में भाग सभी ने लिया। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने अपने आप को छात्रों का नेता बताया, उनका रुख, अगर उन्होंने कहा है कि हाँ हम इस पर बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे, उन्होंने कहा, अब जैसे आंदोलन को वापस हुए भी कई दिन हो गए, तो अगर वो उस पर आगे बात करते हैं तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन उनसे बार-बार सवाल पूछा गया, वो इस पर बात नहीं करेंगे, उनके पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात तो आएगी, ये बात कही जाएगी कि क्योंकि उनसे बार-बार पूछा जा रहा था जी, वो उनसे बार-बार पूछा जा रहा था कि भाई आप ये दूसरे राज्यों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लियर कर दूं, ये आम छात्रों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये आम छात्रों के लिए नहीं कह रहा हूं। तो उनसे जब बार-बार पूछा जा रहा था तो उनका यही सवाल था, उनका जवाब इतना ही था। इसके बाद पुष्पेंद्र जी की बात सुनिए। पुष्पेंद्र जी बोलिए। मैं लालचंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि रोशन लाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने जब छात्रों से बात की वहां जंतर मंतर पे, तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन रोशन लाल जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस पे नहीं करेंगे, उन्होंने तो करें तो सही, यही पुष्पेंद्र जी हमने यही बात कही कि वो अगर कर लेंगे तो ये सवाल हट जाएगा। हालांकि देखिए लालचंद जी, मैं तो सीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं ना, जाहिर सी बात, मैं मानता हूं, लेकिन अगर सीजेपी ने ये बात कही है तो आज नहीं कल देर सवेर उनको करना चाहिए, और शायद वो करेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को अपनी चीजें सुधारनी चाहिए, अपनी एजेंसियों को। अगर उन्होंने पंजाब के लिए बात की तो क्या करेंगे? पंजाब के लिए अगर बात की तो क्या करेंगे पुष्पेंद्र जी? पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर वहां के एक नकल की घटना को आप पेपर लीक बता करके उसको दौड़ाना चाहते हैं, आप इसको कह रहे हैं कि ये छोटी घटना है, ठीक है। संजीव जी कर्नाटक तेलंगाना में जाके इस्तीफा मांग लिया तो क्या करेंगे संजीव जी? देखिए, मेरा मानना यह है कि चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो और किसी भी स्टेट में हो, यदि वो पेपर लीक हो रहा है तो ये बेहद शर्मनाक है और उसकी जांच होनी चाहिए, कड़ाई होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए। नकल और भर्ती घोटाला को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि छात्रों के हित की ही बात है ये। हाँ बिल्कुल, हम इसे इत्तेफाक रखते हैं और बिल्कुल आपके हाँ में हम बात में हाँ मिला रहे हैं। हम दूसरी बात कह रहे हैं कि नीट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता है, वो जानते हैं कि जो बच्चे गरीब बच्चे होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, नीट का एग्जाम निकालते हैं, और सरकार करोड़ों रुपए एक MBBS बनाने पे खर्च करती है, जो आम आदमी वहां नहीं कर सकता है। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चे लगातार इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के अपनी जीवन खपा करके और वो एग्जाम देना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार सचमुच में यदि संजीदा होती इस मसले पे, सरकार के एजेंडे में यदि बच्चों की प्राथमिकता होती, बच्चे के भविष्य, मतलब सरकार इस समय जब इतना कर रही है तो भी संजीदा आपको नहीं दिख रही? नहीं, मेरी बात लालचंद जी 11 मई को 12 मई को कैंसिल हो गया। कौशलकांत मिश्रा जी का छोटा सा जवाब। ये बातें लोगों के संज्ञान में। कौशलकांत मिश्रा जी बताइए, सरकार और कैसे संजीदा दिख सकती है? और ज्यादा संजीव जी बोलना दीजिए सर। हाँ सर आपकी बिल्कुल आप अगर एक आध लाइन और बोलना चाहें बोल लीजिए, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए बोल रहा था। बोल लीजिए आप, फिर कौशल जी जवाब देंगे। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या सचमुच में सरकार के नजरिए में यदि बच्चे उतने प्राथमिकता में होते तो इससे पहले वो NTA के जो लोग थे जवाब कौशलकांत मिश्रा जी, इससे पहले जिसको इस्तीफा देना होता। कौशलकांत मिश्रा जी का जवाब लीजिए। संजीव जी पहले तो मैं ये क्लियर करा लूं, ये केवल जो कानून बनना है केवल नीट परीक्षा के लिए नहीं बन रहा। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन, इसका दायरा कोई भी जो
राष्ट्रीय लेवल पे एग्जाम होगा, उस पे ये इम्प्लीमेंट होगा। और सरकार के हाथ में है कानून को कड़ा करना, एजेंसियों को टाइट करना, लेकिन हमारा संविधान ये बात कहता है कि 100 बेगुनाह छूट जाए पर एक ईमानदार को सजा नहीं होगी। और ये भी बात है कि अगर कानून कानून सही ढंग से कुछ भी लागू नहीं हो पाता, किसी को बेल मिल जाता है, भाई मर्डरर को बेल मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि कानून ना बने, कानून तो बनना ही चाहिए। और अभी फिलहाल वही प्रक्रिया चल रही है। शुक्रिया आप सभी का 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए, पुष्पेंद्र जी, संजीव जी, रोशन जी और साथ में कौशल कांत मिश्रा जी। तो ये जो पूरा मामला है, अब इसमें सभी की नजर पार्लियामेंट पर है, संसद में, कि वहां से ये कानून पारित हो, सब लोग मिलजुल करके कानून को पारित करें, बाद में फिर उसका जो उपयोग है वो व्यापक उपयोग हो और सिर्फ कानून ना बने, उस पर अमल भी हो। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।